हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन और फंक्शन में भी स्पेसिफिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज के जो लेक्चर में ना पूरा का पूरा हम लोग समझेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, हम इसे कैसे बनाएंगे और किस तरीके से कितने तरह के होते हैं, मतलब सारी चीजों को जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत होते हैं हम लोग उसको कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और हर टॉपिक पे, हर टाइप पे एक दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए है। अच्छा होगा कि आप पहले मेरे प्रॉब्लम्स को मेरे साथ सॉल्व करिए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी आप करिए। और हाँ, अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह के शानदार वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं जिससे आपके एकेडमिक और प्लेसमेंट दोनों की तैयारी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि फंक्शन क्या है ना? फंक्शन कहते किसको हैं? तो फंक्शन को समझने के लिए आप अपने आप को रिलेट करिए एक प्रोग्राम से। जैसे मैं एक प्रोग्राम हूं, है ना? मैं एक प्रोग्राम हूं। अब जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से मैं एग्जीक्यूट हो रहा हूं। मैं तो उसी दिन से मतलब ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो ऐसे होता है जैसे आप प्रोग्राम को रन कराते हो तो कुछ आउटपुट देता है, तो मैं भी तो आउटपुट दे रहा हूं ना आपको। मैं इस समय, मेरा काम क्या है? मेरा काम है पढ़ाना। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने जीवन में चुना है कि मुझे पढ़ाना है। तो जब मुझे पढ़ाना है तो मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने और पढ़ाने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये प्रोग्राम, मतलब मुझे कपड़े भी तो पहनने हैं ना? तो क्या कपड़े भी मैं ही सिल लूं? मुझे बाइक से भी तो चलना है, कार से भी चलना है, तो क्या कार भी मैं ही रिपेयर कर लूं? बाइक मैं ही रिपेयर कर लूं? ऐसा संभव है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन कामों को करने लगूंगा तो फिर पढ़ाने का कंटेंट कैसे तैयार होगा? मतलब जीवन एक बड़ा प्रोग्राम है। ऐसा समझिए कि जीवन एक बड़ा प्रोग्राम है। मेरा, आपका, किसी का भी जीवन एक बड़ा प्रोग्राम है। और उस बड़े प्रोग्राम में हर काम वही प्रोग्राम नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि मैं जीवन के हर काम को नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं? मैं पढ़ा सकता हूं। मेरा काम है अच्छा पढ़ाना, मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूं। लेकिन जो बाकी सारे काम हैं उसको करने के लिए मुझे अलग अलग लोगों की हेल्प चाहिए। जैसे मुझे कपड़े सिलवाने हैं तो मुझे एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम क्या है? टेलर। मतलब एक पर्सन चाहिए जिसका नाम टेलर। टेलर को, जो पर्सन है उसको फंक्शन से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब टेलर नाम का एक फंक्शन। मेरी बाइक खराब होगी तो मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरी बाइक रिपेयर करे, मैकेनिक। तो मैं एक फंक्शन कॉल करूंगी जिसका नाम क्या है? मैकेनिक। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में तमाम लोगों की हमें हेल्प चाहिए होती है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ये पूरा प्रोग्राम और पूरे प्रोग्राम के जो टेलर, मैकेनिक, जो हाउस हेल्पर, जो जितने भी हैं, दे आर बेसिकली फंक्शंस जिनको हम समय समय पे कॉल करते हैं। जैसे आपको पढ़ना होगा तो आप एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है टीचर, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गए रियल लाइफ की फंक्शन की डेफिनेशन। अब आते हैं कि यार फंक्शन प्रोग्रामिंग में क्या होता है। तो रिलेट कर लीजिए, यहां पे मैंने क्या कहा? फंक्शंस आर नोन एज सब प्रोग्राम्स। फंक्शन को क्या बोला जाता है? सब प्रोग्राम। ठीक है, सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम क्या है? जैसे मैं एक प्रोग्राम हूं, अगर मैं एक प्रोग्राम हूं तो मैकेनिक भी तो एक प्रोग्राम है। इसको ऐसे जोड़िए कि अगर मैं एक इंसान हूं तो मैकेनिक भी एक इंसान है, टेलर भी एक इंसान है। उसी तरह जैसे अभी तक आप सारा प्रोग्राम कहां पे लिखते थे? मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन की तरह ही दूसरे फंक्शन होंगे तो उसके अंदर भी क्या कोड लिखेंगे? वही कोड लिखेंगे जो मेन के अंदर आप अब तक लिखते थे, है ना? तो ये हो गया आपका क्या? सब प्रोग्राम। तो फंक्शंस क्या होते हैं? सब प्रोग्राम होते हैं जिनका एक नाम होता है और जब उन्हें आप कॉल करते हैं तो किसी खास काम को परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है, मतलब प्रोग्राम का पार्ट होता है या प्रोग्राम की तरह होता है। उसका एक नाम होता है और जब उसको आप कॉल करेंगे तो वो आएगा और अपना एक काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यार कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं। तो फंक्शन प्राइमरली दो तरह के होते हैं। कौन से? आपने पढ़ा होगा, एक है लाइब्रेरी फंक्शन और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो पहले से बने बनाए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। और लाइब्रेरी फंक्शन को कौन देता है? लाइब्रेरी फंक्शन को हमारी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देती है। और ये फंक्शंस कहाँ डिफाइंड होते हैं? पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर। कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपको टीचर ने बताया होगा कि यार प्रिंटफ आपको यूज करना है, तो प्रिंटफ के लिए आप क्या करते हैं? जब भी आप प्रिंटफ लगाते हैं तो टीचर आपको कहते हैं कि भैया stdio.h लगा दो, है ना? उसी तरीके से आप अलग अलग फंक्शन यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप strlen यूज करते हैं, strlen। तो strlen में टीचर कहता है कि ऊपर हेडर फाइल में जाके क्या कर दो? string.h को जोड़ दो। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं ना वो बने बनाए फंक्शन होते हैं। बने बनाए फंक्शन का मतलब कि ये जैसे प्रिंटफ क्या काम करेगा ये तो हमको पता है, लेकिन कैसे काम करेगा ये हमें नहीं पता।
strlen क्या काम करेगा ये तो हमको पता है, लेकिन कैसे काम करेगा ये हमको नहीं पता। ये किसको पता है? इस हेडर फाइल को पता है। इसको, ये किसको पता है? ये इस हेडर फाइल को पता है। तो हर एक जो बना बनाया फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर होती है, और हेडर फाइल क्या करती है? हेडर फाइल बताती है कि फंक्शन क्या काम करेगा। तो आज का वैसे भी हमारा जो टॉपिक है वो लाइब्रेरी फंक्शन के आसपास नहीं घूम रहा है, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन की हम ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बना बनाया होता है, हमें सिर्फ उन्हें यूज करना है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता है यार कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएं क्यों? क्यों जरूरत है यूजर डिफाइंड फंक्शन की? तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि डिवाइडिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट स्मॉल मॉड्यूल्स। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को, जैसे अभी तक क्या था, आप मेन के अंदर हर चीज को लिख रहे थे, आप हर चीज को मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे थे, यही कर रहे थे ना आप। लेकिन अब मान लीजिए मेन के अंदर 1000-2000 लाइन का कोड लिखना हो, तो अगर आप मेन के अंदर 1000-2000 लाइन का कोड लिखेंगे और फिर कोई गलती आ गई तो, क्योंकि कंपाइलर सी का क्या करता है, एग्जैक्टली जहां पे गलती होती है उसको बताता नहीं, ऊपर नीचे बताता है, तो आप एरर ढूंढते रह जाएंगे। तो क्या होगा, अगर काम बड़ा हो जाए तो हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब कि एक बार सोचिए, आप खुद से सोचिए कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होगा, कहीं एक बार बना होगा और बार बार लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार फंक्शन आप बना सकते हैं अपना भी, उसको लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो प्रोग्राम होगा जब आप उसको प्रॉपर फंक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो वो पढ़ने में और समझने में क्या होगा, आसान होगा। तो जाहिर सी बात है रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी तो कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगी। और स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब कि जैसे आपने कहा यार कि एक एक फंक्शन है, एक काम हमारा प्रोग्राम कर रहा है, तो अब हमने कहा मुझे एक और काम करना है, तो हमने कहा ठीक है यहाँ पे एक फंक्शन 2 डिफाइन कर दो, ठीक है। तो एक नई चीज हमेशा ऐड कर सकते हैं, तो नई चीज हमेशा ऐड कर सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्केलेबिलिटी। मतलब अगर आप चाहें कि अपने प्रोग्राम के अंदर कोई नई चीज ऐड कर दें, एक नया ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, तो आप आराम से कर सकते हैं। किसकी मदद से कर सकते हैं? स्केलेबिलिटी फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम बनाएं कैसे, इसका सिंटैक्स क्या होता है? तो इसका सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट, बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात होती है यार कि रिटर्न का क्या मतलब है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि हम अपना काम, जब हम अभी तक हम सारा काम कहाँ कर रहे थे? मेन के अंदर कर रहे थे। अभी तक हम अपना सारा काम कर रहे थे मेन के अंदर, ठीक है। अब हमने कहा यार कि हमारे इस मेन के अंदर अब हम सारा काम मेन के अंदर नहीं करेंगे, इसके अंदर मान लो हमने कहा कि ये टास्क तो मैं करूंगा टास्क 1, लेकिन टास्क 2 के लिए मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा जो टास्क 2 को करेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन आप यहाँ पे कहीं पे डिफाइन करेंगे जो टास्क 2 को करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना काम, मतलब मेन अपना काम किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। तो जब हम किसी और को ट्रांसफर करते हैं, आप सोचिए कि जैसे कायदे से कपड़ा मेरा है तो मुझे सिलना चाहिए, बाइक मेरी है तो मुझे बनाना चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता, तो मैं अपना काम किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं। अब सोचिए, जब आप बाइक देते हैं, जब आप मैकेनिक फंक्शन को कॉल करते हैं, तो मैकेनिक फंक्शन को बाइक देते हैं ना अपनी। जब भी आप मैकेनिक फंक्शन को कॉल करेंगे तो मैकेनिक फंक्शन को बाइक देंगे अपनी आर्गुमेंट में ना यहाँ पे, तभी तो बाइक को बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिक फंक्शन को बाइक देंगे तो बाइक क्या हुई? आर्गुमेंट हुई, ठीक है। और रिटर्न टाइप क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आपने एक फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है टेलर, और टेलर को आप क्या देते हैं? आप नॉर्मल क्लॉथ का पीस देते हैं, ठीक है। और वो क्या आपको देता है? वो देता है आपको पैंट शर्ट, यही तो होता है ना। मान लीजिए पैंट उसने दिया आपको, तो आपने उसको मान लीजिए क्लॉथ दिया, उसने आपको क्या दिया? पैंट। तो ये जो दिया यहाँ पर, दैट इज बेसिकली नोन एज आर्गुमेंट। और ये जो वापस मिला, आपने दिया उसको कपड़ा, उसने दिया आपको पैंट, तो ये जो दिया हमने दैट इज नोन एज आर्गुमेंट, और ये जो मिला हमको दैट इज नोन एज रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं तो एक फंक्शन को अपना काम देते हैं, तो कई बार फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है, कई बार नहीं करता, ठीक है। तो अब तक आपको रिटर्न समझ में आ गया होगा। तो अगर हमने कहा कि भाई फंक्शन कैसा रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे हमने कहा फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, तो यहाँ इंट लिख दो। फंक्शन फ्लोट रिटर्न करेगा, तो यहाँ फ्लोट लिख दो। फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दो? वाइड लिख दो। तो रिटर्न का मतलब होता है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, और यहाँ पर हम बताते हैं कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, मतलब वाइड होगा कि इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैसी वैल्यू हमको देगा। फंक्शन का नाम कोई भी
प्रॉपर आइडेंटिफायर आप यूज कर सकते हैं फंक्शन का नाम देने के लिए। और आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब कि जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन क्या लेके कॉल होगा, मतलब उसको फंक्शन को आप क्या देंगे जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब। ठीक है, अभी जैसे मैंने एक टेलर फंक्शन को कॉल किया था तो उसको कपड़ा दिया था तो कपड़ा आर्गुमेंट हो गया। बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि आपने टेलर फंक्शन को कॉल किया, टेलर को आपने क्या दिया, आपने कपड़ा दिया और उसने आपको दिया पैंट शर्ट। ठीक है, तो पैंट दिया तो क्लॉथ आपने जो उसको दिया है तो हो गया आर्गुमेंट, वो आपको देगा पैंट, ये क्या होगा रिटर्न टाइप। ठीक है, लेकिन इस क्लॉथ को पैंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा ना, इस क्लॉथ को इस पैंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा। तो इस क्लॉथ को पैंट में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसी को बोलते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, मतलब काम, क्या काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, क्या आर्गुमेंट लेगा और क्या काम करेगा। ये हम जनरली मेन के ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब ये सारे काम है जो फंक्शन के अंदर हम जा करके क्या करते हैं, फंक्शन का सिंटैक्स है, अभी मेन से मतलब इसको छोड़ दीजिए, ये फंक्शन का सिंटैक्स है जिसको हम लोग अभी जाके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आप एक फंक्शन बनाने जाते हैं तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कि फंक्शन को डिक्लेयर करिए, फंक्शन को क्या करिए, डिक्लेयर करिए, या फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है। दूसरा स्टेप फंक्शन को कॉल करिए और तीसरा स्टेप फंक्शन को डिफाइन करिए। ट्रेडिशनल स्टेप है जो सी लैंग्वेज के अंदर होता है। तो पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर का मतलब हम कंपाइलर को बताते हैं कि भैया हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा। जैसे हमने कहा कि हमारे फंक्शन का नाम है सॉल्व, ना वो कुछ लेगा, नहीं लेगा तो ब्लैंक, ना वो कुछ देगा और नहीं देगा तो वाइट। अगर मान लीजिए हमने कहा यार कि हम दूसरा फंक्शन बनाने वाले हैं, हम फंक्शन बनाने वाले हैं किस नाम से, हमने कहा कि फंक्शन का नाम हमने कहा कि सॉल्व है, वो एक इंटीजर लेगा और एक इंटीजर देगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन का नाम सॉल्व है, वो 2 इंटीजर लेगा लेकिन कुछ वापस नहीं करेगा, मतलब यहाँ वाइट। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। मतलब पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस एक लाइन लिख के हम डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया फंक्शन, मतलब यहाँ पर जो डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है, हम बताते हैं फंक्शन का नाम क्या होगा, वो आर्गुमेंट क्या लेगा, वो रिटर्न क्या करेगा, बस इतनी सी बात है। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा स्टेप होता है फंक्शन कॉलिंग। जनरली फंक्शन डिक्लेरेशन इसको मेन के अंदर भी कर सकते हैं, मेन के ऊपर भी कर सकते हैं। जब मेन के अंदर करते हैं तो लोकल फंक्शन डिफाइन होता है और मेन के ऊपर करते हैं तो ग्लोबल फंक्शन डिफाइन होता है, वो अलग मुद्दा, उस पर फिर कभी डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, और फिर होता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग का मतलब हम फंक्शन को बुलाते हैं। अब मान लीजिए हम इसको बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, हम कहेंगे ऐसे क्योंकि हमने आर्गुमेंट नहीं दिया। लेकिन अगर हम इसको बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, हम इसको कहेंगे भैया तुम आओ जाओ, तुमको एक आर्गुमेंट देते हैं, मतलब 10। इसको बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, हम कहेंगे आ जाओ, तुमको 2 आर्गुमेंट देते हैं। ठीक है, और जब हम यहाँ दूसरे वाले को जब बुलाएंगे तो यहाँ पर इसको होल्ड भी करेंगे क्योंकि हमको एक वैल्यू भी तो दे रहा है ना, ये दूसरा वाला आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो हम अलग अलग फंक्शन को बुलाते हैं। और जो तीसरा पार्ट है, जनरली फंक्शन का कॉलिंग या तो मेन के अंदर होता है या तो किसी और फंक्शन के अंदर होता है। जनरली या तो मेन के अंदर होगा या तो किसी और फंक्शन के अंदर होगा। और जो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है ना, वो मेन के बाहर होती है। डेफिनेशन का मतलब कि मैंने बताया कि भाई, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपने एक फंक्शन, आपने टेलर फंक्शन को कॉल किया और टेलर फंक्शन के अंदर आपने उसको दिया कपड़ा और उसने दिया आपको पैंट। तो इसका मतलब है कि अब टेलर को आपने कपड़ा दिया तो कपड़े को पैंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब कि कोई भी काम करने के लिए उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या करना है, ये हम कहाँ पे लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। इसको कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, मेन फंक्शन से बाहर। तो फंक्शन डिक्लेरेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन डिक्लेरेशन मेन के अंदर भी हो सकता है, मेन के बाहर भी हो सकता है। फंक्शन कॉलिंग मेन के अंदर हो सकता है या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हो सकता है, उससे बाहर नहीं हो सकता। और फंक्शन डेफिनेशन ये मेन के बाहर होगा या किसी भी फंक्शन से बाहर होगा, इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होगा। इस बात को खूब अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने कहा यार, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने कहा कि यार किस किस तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं। तो पहले हमने कहा कि नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। फिर ये 4 कैटेगरी हैं, इसको 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं कि ये क्या क्या है। आप ऐसा समझिए ना कि जैसे हम अपना काम किसी को दे रहे हैं तो पहली बार हम उससे बिल्कुल मिनिमम इंटरेक्शन रख रहे हैं। मतलब हम सिर्फ उसको बुलाएंगे, ना उसको हम कुछ देंगे ना उससे हम कुछ लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा भैया ऐसा करो कि तुम एक फंक्शन बना दो, किस नाम से, हमने कहा एक
जैसे मान लो कि ऐसे समझिए इस बात को कि जैसे मेन के अंदर, मेन अभी तक आप मेन लिखते थे और मेन के अंदर आपने कहा कि भाई हम क्या कर दें, हम एक फंक्शन बना दें किस नाम से, हमने कहा कि तुम मेरा नाम प्रिंट करो, तो हमने कहा प्रिंटफ स्लैश एन, हमने कहा या तो धनंजय, हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और मेरा एड्रेस प्रिंट करो, तो हमने प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया, मान लीजिए मैं नैनी में रहता हूँ प्रयागराज में, तो मैंने नैनी यहाँ पे प्रिंट कर दिया और मैंने इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोग्राम था। अब हमने कहा नहीं यार इसका फंक्शन बनाओ, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो ये मेरी इंफॉर्मेशन है इसको प्रिंट करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब हमने कहा कि क्या करना है कि एक फंक्शन बनाओ, ये ऐसे मत, ये ऐसे भी रन करेगा बिल्कुल, लेकिन अब हम इसको फंक्शन के फॉर्म में कराना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं फंक्शन काम कैसे करता है। तो अब चूंकि क्या, अच्छा ये बताइए कि इसको करने के लिए क्या कोई डायनेमिक काम है? नहीं, डायनेमिक का मतलब कुछ बदलना है नहीं, एक ही चीज बार बार प्रिंट होनी है। तो हमने कहा यार कि ये जो काम है ना, हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, मतलब हमने कंपाइलर को बताया कि कंपाइलर भाई साहब मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं जिस फंक्शन का नाम क्या है, इन्फो। मान लीजिए मैंने कहा फंक्शन का नाम इन्फो है, तो मैंने कहा फंक्शन का नाम इन्फो है। अब वो क्या करेगा, क्या कोई चीज लेगा? नहीं। उसको फिक्स वैल्यू प्रिंट करनी है, नहीं लेगा। क्या वो कुछ देगा? नहीं, नहीं देगा, मतलब वाइड, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए वाइड, ठीक है। अब ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, जो ये किया आपने इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि यहां पर मैं इसको इधर कर दे रहा हूं, आपने कहा अब इन्फो को हमें डिफाइन करना है, तो यहाँ पे वाइड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, है ना। और लेकिन यहाँ पे जब डिफाइन करने जाएंगे मेन के नीचे, कायदे से इसको मेन के नीचे लिखा होना चाहिए, जगह नहीं है मैं इसलिए इसको इधर लिख रहा हूँ। तो वाइड इन्फो आपने डिफाइन किया और आपने क्या किया, कुछ नहीं, आपने जो ये वाली जो डेफिनेशन थी ना, इस डेफिनेशन को उठाकर कहाँ पे कट करके क्या कर दिया, हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बस ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये हो गई फंक्शन, ये जो ये पार्ट बना इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि भैया क्या काम करना है, और यहां पर हम फंक्शन को क्या कर लें, बस कॉल करने, काम खत्म। तो ये जो पार्ट आपने पढ़ा इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। समझ रहे हैं बात को? तो ये बिल्कुल आसान सा काम है, मतलब जो काम मेन के अंदर हो रहा था उसी काम को हमने यहाँ पे कर दिया, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब क्या करें, अब हमने कहा यार इस पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, तो हमने कहा कि भाई एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक इस तरीके की लाइन प्रिंट करो, फिर धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स प्रिंट करो, फिर ये लाइन प्रिंट करो, फिर ये लाइन प्रिंट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहें, देखिए एकदम आसान काम है। जैसे अगर हमने कहा यार कि इस लाइन, इस हमने कहा कि ये लाइन कैसे होगी, तो ये लाइन क्या फिक्स ही लाइन है, जैसे आपने कहा कि यार ये लाइन फिक्स ही तो है, एक ही तरह की लाइन तो बार बार ये प्रिंट हो रही है, मतलब इसमें कोई चेंज तो है नहीं। जब कोई चेंज नहीं है तो आपने कहा यार एक फंक्शन बना लेते हैं, जिस फंक्शन का नाम क्या रखते हैं हम लोग, लाइन रखते हैं। तो हमने एक फंक्शन बना लिया, मान लीजिए कि हमने कहा कि एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम क्या है, वाइड लाइन है। हमने कहा वाइड लाइन क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है देखिए लाइन में कोई बदलाव नहीं है, एक ही तरह का। जब मैंने कहा कि जब कोई ऐसा काम करना जिसका नेचर ऑफ जॉब फिक्स हो, कोई बदलाव नहीं हो, तो अब ऐसे करिए। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपने कहा यार कि लाइन है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना था, मेन करना था। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मेन लिखना है, ठीक। अब मेन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा यार कि हमें ये लाइन और ये लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अब इन तीनों लाइन को प्रिंट करने के लिए हम क्या करें, जब लाइन को डिक्लेयर करते हैं तो हमें मान लेते हैं कि लाइन फंक्शन लाइन प्रिंट करेगा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लाइन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हमने कहा लाइन फंक्शन कॉल हो जाओ, तो हमें मान के चलेंगे एक लाइन प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब क्या करना है, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स प्रिंट करना है, तो हमने प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट एफ, हमने कर दिया क्या, प्रिंट एफ यहाँ पर, और हमने कर दिया स्लैश एन, क्या, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स, आपने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी स्लैश एन लगा दीजिए, और लाइन फिर से चाहिए, फिर से लाइन फंक्शन कॉल कर लीजिए, फिर से लाइन चाहिए, फिर से लाइन फंक्शन, मतलब जितनी बार रियूजेबिलिटी यहाँ देखिए इस्तेमाल हो रही है, जितनी बार आपको लाइन फंक्शन चाहिए उतनी बार लाइन फंक्शन को आप क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है। अब लाइन फंक्शन को आपने कॉल कर लिया, अब अंतिम में यहाँ पे क्या है, रिटर्न 0, ये काम खत्म, ठीक। अब यहां पर आइए, जब लाइन फंक्शन को आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखिए, आप लिखिए वाइड लाइन, अब डिफाइन कर रहे हैं,
और लाइन कैसे प्रिंट होती है, कुछ नहीं करना है। लाइन को प्रिंट करने के लिए क्या करना है, एक लाइन चेंज कर दो यहाँ पे, जिससे नई लाइन में आए, ठीक है। और लाइन प्रिंट करने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन 70, आई प्लस प्लस। और आपने क्या कर दिया, आपने कहा कि यार लाइन को प्रिंट कर दो, तो स्टार को आपने प्रिंट कर दिया, काम खत्म। ये देखिए, ठीक है, तो ये लाइन आपकी प्रिंट हो गई। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अभी लाइन आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, जब भी लाइन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये भाग के जाएगा अपनी डेफिनेशन पे, फिर वापस आएगा, ये काम करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स प्रिंट करेगा, फिर लाइन कॉल करेंगे, फिर जाएगा अपनी डेफिनेशन पे, फिर लाइन कॉल करेंगे, फिर जाएगा अपनी डेफिनेशन पे, और रिटर्न 0 का मतलब काम खत्म। तो ये फंक्शन की यही खास बात है कि जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, काम करेगा, और काम करने के बाद फिर वापस आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन बनाना हो जो आर्गुमेंट तो ले लेकिन वैल्यू को रिटर्न नहीं करे, तब क्या करें। एक ऐसा फंक्शन हमको बनाना है कि जो आर्गुमेंट तो ले लेकिन वैल्यू को रिटर्न नहीं करे। हम ऐसा क्यों बनाएंगे, तो दो वजहों से हम इस तरह के फंक्शन बनाएंगे। पहला कि अगर काम का नेचर क्या हो, काम का नेचर अगर हो डायनेमिक, और रिजल्ट क्या हो, रिजल्ट हो मोर देन वन, रिजल्ट हो मोर देन वन, ठीक है। तो अगर काम का नेचर डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब कि जो चेंज हो सके, डायनेमिक का मतलब कि जो चेंज हो सके, और रिजल्ट हो एक से ज्यादा, तब हम फंक्शन में आर्गुमेंट लेते हैं और वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा यार कि हमारा इस बार मन बदल गया, हमने कहा इस बार, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने कहा इस बार हमारा 3 क्वेश्चन मैंने रखा है कि जैसे मन बदल गया, हमने कहा हमको एक बार एक नॉर्मल लाइन चाहिए, फिर एक ऐसी लाइन, मतलब ये मैसेज लिखा रहा है, फिर एक ऐसी लाइन चाहिए, फिर एक ऐसी लाइन चाहिए। अब हम क्या करें, ठीक है। तो अगर आप ये चीज करना चाहते हैं, अब इसके अलावा देखिए 3 क्वेश्चन और हैं आपके पास, तो अगर ये करना चाहते हैं तो अब पहले भाई बेसिक तरीका हमारे दिमाग में क्या आता है, कि बेसिक तरीका हमारे दिमाग में ये आता है कि हम एक फंक्शन इसके लिए बनाएं, जैसे हमने ऊपर फंक्शन बनाया था, तो एक फंक्शन इसके लिए बना लें, फंक्शन 1, मान लीजिए इसका फंक्शन 1 बना लें, इसके लिए क्या बना लें, फंक्शन 2 बना लें, इसके लिए क्या बना लें, फंक्शन 3 बना लें, और तीनों को कॉल कर लें। लेकिन फिर हमने ऑब्जर्व किया कि यार इन तीनों में एक ही चीज तो बदल रही है, सिर्फ क्या बदल रही है, प्रिंट वैसे ही हो रहा है, सब कुछ सेम है, सिर्फ कैरेक्टर ही तो बदल रहा है। तो क्यों ना हम इस फंक्शन के अंदर इस कैरेक्टर को पास कर दें, और जब मैं यहाँ पे स्टार पास करूं तो स्टार की लाइन प्रिंट हो जाए, जब मैं इसके अंदर एंड पास करूं तो एंड की लाइन प्रिंट हो जाए, और जब मैं इसके अंदर ये वाला सिंबल पास करूं एक्सपोनेंट का, तो ये वाला प्रिंट हो जाए। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे आपने इस बार कंपाइलर को बताया कि भाई साहब वाइड क्या है, लाइन है फंक्शन का नाम, लेकिन इस बार लाइन के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, कैरेक्टर पास करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हमने कहा कि ऐसा करो मेन, वही चीज हम मान के चलते हैं कि हमारा लाइन फंक्शन कॉल हो रहा है, तो पहली बार किसकी लाइन चाहिए, स्टार की, फिर एंड की, फिर एक्सपोनेंट की। तो हमने जब लाइन फंक्शन को कॉल किया तो हमने किसको कॉल किया, हमने कहा लाइन फंक्शन को कॉल करो, क्या पास करो, चूंकि कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में क्या देंगे, स्टार देंगे। उसके बाद क्या प्रिंट कर देंगे, धनंजय शर्मा ऑफिशियल, जो आपने प्रिंट किया था /n, आपने कहा कि धनंजय शर्मा ऑफिशियल, समझ लीजिए धनंजय मैं करके छोड़ दे रहा हूं, ठीक। फिर लाइन चाहिए आपको, तो इस बार लाइन आपने क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। फिर लाइन चाहिए आपको, तो आपने क्या कर दिया, एक्सपोनेंट सिंबल कर दिया आपने, हो गया रिटर्न 0। तो जब भी हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि फंक्शन आएगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात ध्यान से, अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब डिफाइन करना बाकी है। तो आपने कहा क्या, वाइड लाइन फंक्शन को आपने क्या किया, डिफाइन किया, और कैरेक्टर क्या पास कर दिया, कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल। तो जब आप स्टार देंगे तो स्टार की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होगी, यहाँ से ट्रांसफर होगी इस कैरेक्टर के अंदर। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल उस कैरेक्टर को प्रिंट ही तो कराना है। यहाँ पे एक लाइन चेंज कर दीजिए जिससे लाइन सेपरेट लाइन में आए, और आपको उसको प्रिंट कराना है। तो आपने कहा कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन कितना, 70, आई प्लस प्लस, बस। और आपने क्या प्रिंट कर देना है, आपने प्रिंट कर देना है इस कैरेक्टर को। तो आप कर दीजिए %C, को प्रिंट कर दो, काम खत्म, हो गया। तो जब आप इस स्टार को देंगे तो स्टार की लाइन प्रिंट हो जाएगी, जब आप उसके बाद वापस आएगा ये, उसके बाद ये वापस आएगा यहाँ पे अगली लाइन पे, तो फिर धनंजय प्रिंट करेगा। फिर जब आप यहाँ पे जाएंगे तो फिर ये कॉल करेगा इसको, फिर ये अपना पूरा काम करेगा,
फिर वापस आएगा अगली लाइन पे, फिर ये कॉल करेगा तो फिर वापस जाएगा अगली लाइन पे। तो इस तरीके से क्या करेगा, इस तरीके से आपका ये वाला आउटपुट पर्टिकुलर जनरेट करके रख देगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? मेरे ख्याल से तो इस चीज में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बता देता हूं। जैसे हमने कहा एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम क्या है, टेबल है। ठीक है, और इस फंक्शन को आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम टेबल है, उसमें आर्गुमेंट लो और उसका टेबल को प्रिंट करा दो। ठीक है, तो हमने कहा यार कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन एक बनाओ जिस फंक्शन का नाम क्या है, टेबल। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा भाई कि एक फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन का नाम है टेबल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं कि एक फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन बनाई जिसका नाम है टेबल, जो एक नंबर को आर्गुमेंट लेगा, उसकी टेबल को प्रिंट कर देगा। तो अभी तक काम, ये वाला काम आप मेन के अंदर तो करते थे ना। ठीक है, तो मेन के अंदर जब आप इस काम को करते थे, अब इस काम को हम कहाँ करना चाह रहे हैं, इस काम को हम करना चाह रहे हैं फंक्शन के माध्यम से। मतलब हम करें, हम नहीं करेंगे, अब हमारा फंक्शन करेगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो हमने कंपाइलर को बताया कि भाई साहब एक फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन का नाम क्या है, टेबल। तो हमने कहा वाइड, और फंक्शन का नाम क्या है, टेबल। ठीक है, और आर्गुमेंट क्या लेगा, INT n। ठीक है, तो फंक्शन का नाम क्या है, टेबल, और एक इंटीजर आर्गुमेंट लेगा। ये हमने इसको बता दिया कि फंक्शन का नाम टेबल और एक इंटीजर को क्या लेगा, आर्गुमेंट लेगा। अब क्या किया हमने, INT मेन। अब मेन में गए हम लोग। मेन में क्या किया हमने, हमने कहा भाई अब चूंकि आपने यहाँ पे कहा है कि जो नंबर फंक्शन है ना, जो टेबल फंक्शन है, सॉरी, जो टेबल फंक्शन को क्या चाहिए, टेबल फंक्शन को एक नंबर एज आर्गुमेंट चाहिए। तो टेबल फंक्शन को हमने नंबर एज आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, तो टेबल फंक्शन को हमने यहाँ पे कहा प्रिंटफ क्या करो, प्रिंटफ एंटर नंबर। हमने यहाँ पे कहा भाई नंबर को दे दो, तो टेबल को हमको नंबर देना, तो हमने नंबर यहाँ पे रीड कर लिया, स्कैन ऑफ %d कामा क्या, एड्रेस ऑफ नंबर को रीड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम कह रहे हैं कि भाई टेबल फंक्शन को तुम कॉल करो और टेबल फंक्शन को क्या पास कर दो, नंबर को पास कर दो, बाकी काम उसका है, वो जाने। ठीक है, तो आपने कहा क्या, रिटर्न 0। ये मेन का पार्ट है। तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन आप कह रहे हैं नंबर है, एक नंबर लेगा और टेबल के अंदर आपने नंबर को पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको टेबल फंक्शन को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपने कहा वाइड टेबल और INT n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो एक कंसेप्ट आते हैं, जैसे खास तौर से बिगिनर्स के लिए है कि जैसे यहाँ पे नंबर रखा ना, यहाँ पे नंबर ना वेरिएबल का नाम रखा, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम नंबर है। अब यहाँ पे हमने नंबर की वैल्यू कहाँ गई, n के अंदर। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये वैल्यू है यहाँ पर, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे नंबर की वैल्यू कहाँ पर ट्रांसफर होगी, नंबर की वैल्यू ट्रांसफर होगी n के अंदर। तो ये नाम बदल दिए जाते हैं जनरली, आप नहीं बदलेंगे तो भी चलता है, लेकिन जनरली जैसे यहाँ नम है तो यहाँ n है, लेकिन दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे नंबर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो इस भी n का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो दोनों का जो है वो क्या होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, नाम बदल देना चाहिए। और जो यहाँ पर होता है ये वाला जो कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं रियल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, रियल आर्गुमेंट। और इसको बोलते हैं, ये जो n है इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रियल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है। रियल का मतलब कि जिसके अंदर असल में वैल्यू है, और फॉर्मल का मतलब कि जो उस वैल्यू को होल्ड करके आगे का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मेन के अंदर देते हैं उसको बोलते हैं रियल आर्गुमेंट, और जो डेफिनेशन के समय देते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। अब क्या हुआ, अब आपने कहा कि इसकी टेबल प्रिंट करने की लॉजिक बस लिख डालिए। तो टेबल प्रिंट करने की लॉजिक तो आपको पता है ना क्या होगी, टेबल प्रिंट करने में तो कुछ दम है नहीं। तो आपने कहा कि INT I, और टेबल कैसे प्रिंट होती है, फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस आर इक्वल देन कितना 10, I प्लस प्लस। और आपने क्या कर दिया, आपने कह दिया प्रिंट करो किसको, %d/n कामा n इंटू I। ये आपने प्रिंट करा दिया, काम खत्म, ये टेबल का प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने नंबर लिया, आपने यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट है। और डायनेमिक क्यों है, क्योंकि अगर हम इस टेबल फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे, 5 करेंगे तो 5 की टेबल प्रिंट करेगा, अगर हम 6 करेंगे 6 की टेबल प्रिंट करेगा, अगर हम 7 देंगे तो 7 की टेबल प्रिंट करेगा। तो जो टेबल फंक्शन के अंदर हम नंबर देंगे उसकी टेबल को प्रिंट करेगा। तो चूंकि नंबर हमने जब 4 दिया तो 4 की टेबल, जब 5 दिया तो 5 की टेबल। तो ये जिस नंबर को आप देंगे उस टेबल की, उसकी नंबर को ये, उसकी टेबल को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये डायनेमिक हो गया।
अब चूंकि टेबल क्या होता है, टेबल जब प्रिंट करेगा तो क्या होगा, पहले मान लीजिए 5 दिया तो पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर 15 कहां तक, 50 तक। तो इसका मतलब जो टेबल की जो वैल्यूज होती हैं वो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो जब रिजल्ट मल्टीपल होगा तो इसका मतलब कि हम रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जब काम का नेचर क्या हो, काम का नेचर यहां मैंने आपको समझाया था कि जब काम का नेचर डायनेमिक हो और रिजल्ट एक से ज्यादा हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है कि एक फिबो नाम का एक फंक्शन बनाइए जो लिमिट नंबर लेगा, दिए गए लिमिट तक की फिबोनाची सीरीज प्रिंट करेगा। आप इसको बना करके देखिएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, अरे ये मैंने इस पे शायद लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है आपका, ये तो लाइन का हो गया था, ये हो गया था। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरी कैटेगरी, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। ये गलती से ये दूसरी हेडिंग में दूसरा प्रोग्राम हो गया था, लेकिन उससे मतलब नहीं है, तो एग्जाम्पल था पिछली वाले का। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू की, मतलब हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, इसकी। तो अब हम कब आर्गुमेंट देंगे और कब वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो कब आर्गुमेंट देंगे और कब वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ये क्या मसला है भाई, इसको किसको क्या बोलते हैं। तो ये क्या है कि इसको, इसका फार्मूला समझिए कि अगर काम का नेचर क्या है, काम का नेचर है डायनेमिक, काम का नेचर है डायनेमिक, और जो रिजल्ट क्या है वो सिंगल वैल्यू है। समझिएगा बात को, काम का नेचर डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब कि जो बदलता रहे, और रिजल्ट क्या है, सिंगल वैल्यू। तो अगर काम का नेचर डायनेमिक है और रिजल्ट सिंगल वैल्यू है तो इसका मतलब कि हम आर्गुमेंट देंगे और वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। याद रखिए रिजल्ट सिंगल वैल्यू होनी चाहिए सी लैंग्वेज के अंदर, तभी हम उसे रिटर्न करवा सकते हैं। अगर एक से ज्यादा रिजल्ट है तो हम उसे रिटर्न नहीं करवा सकते, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने कहा कि यार एक फंक्शन बनाओ जिस फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स है, जो 3 नंबर आर्गुमेंट लेगा तीनों में से बड़ा नंबर हमको दे देगा, ठीक है। तो हमने कहा कि फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स है, जो 3 नंबर ले तीनों में से बड़ा नंबर हमको दे दे। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स है, तो आपने बताया कि भाई फंक्शन का नाम मैक्स है, फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स है, जो क्या करेगा 3 नंबर लेगा, 3 नंबर का मतलब आई एन टी। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन आप डेटा टाइप लेके छोड़ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि फंक्शन का नाम मैक्स है जो 3 नंबर आर्गुमेंट लेगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और देगा क्या, क्योंकि इन तीनों में से बड़ा नंबर कोई इंटीजर ही तो होगा, तो उस इंटीजर को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको, ये है कि फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स है, जो 3 नंबर आर्गुमेंट लेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, और इन तीनों में से जो बड़ा नंबर है उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको करना यह है कि अब आपको 3 नंबर पहले रीड करने हैं, तो अब आपको यहाँ पर 3 नंबर रीड कर लीजिए। तो आपने कहा आई एन टी मेन, और यहाँ पर आपने कहा आई एन टी ए बी सी। अब ए बी सी करके भी मैंने छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, 3 नंबर रीड करना है। तो 3 नंबर को आप रीड कर सकते हैं। 3 नंबर कैसे आप रीड करेंगे, आपने कहा कि भाई पहले 3 नंबर दे दो, ठीक है। तो प्रिंट ऑफ आपने कहा कि एंटर क्या 3 नंबर्स, तो 3 नंबर को आपने रीड करने के लिए मैसेज दिया, और इस कैनफ के अंदर 3 नंबर को आप रीड कर दीजिए कि %D कामा पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, ठीक है। अब क्या कर लिया हमने मैक्स फंक्शन को कॉल कर लिया और कहा भाई कि पहली वैल्यू दे दो, दूसरी वैल्यू दे दो, तीसरी वैल्यू दे दो, और जो बड़ा नंबर है उसको रिटर्न कर दो। तो बड़ा नंबर आर के अंदर आ जाएगा। तो अब हमें मान के चलना है कि मैक्स फंक्शन बड़ा नंबर हमको वापस देगा। जब बड़ा नंबर वापस देगा तो मैक्स के अंदर हमने आर को डाल दिया, और यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया हमने कि /n लार्जेस्ट इज इक्वल टू %D कामा क्या आर की वैल्यू, और आपने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, किसको, 0, ठीक है। तो ये तो फंक्शन की हो गई क्या, डेफिनेशन। यहाँ पर हो गई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन, नहीं डिक्लेयर, मतलब फंक्शन की 2 बात हो गई। यहाँ पे फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन का कॉलिंग हो गया। अब बचा क्या है, बचा है फंक्शन का डेफिनेशन। तो फंक्शन को डिफाइन कहाँ करेंगे, जाहिर सी बात है फंक्शन को डिफाइन हम इस साइड में करेंगे। तो फंक्शन को आइए डिफाइन कर देते हैं। तो हमने कहा भाई फंक्शन, अब डिफाइन करते समय इसी को सीधा लिखते हैं, बस सेमीकोलन नहीं लगाते। तो आई एन टी फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स, 3 नंबर ले, तो मतलब आई एन टी ए, आई एन टी बी और आई एन टी सी, 3 नंबर आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। तो आपने कहा भाई फंक्शन का नाम, ये 3 नंबर आर्गुमेंट हो गया।
यहां पर इसको अच्छे से लिख देते हैं INTA, INTB और INTC। अब 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना तो आपको पता है ना, एक वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं कि INT रिजल्ट, और आप यहाँ पे कह दीजिए कि यदि पहला बड़ा है दूसरे से और पहला बड़ा है तीसरे से तो पहला बड़ा है, नहीं तो दूसरा बड़ा है पहले से, बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, तो कौन बड़ा है? बी बड़ा है, नहीं तो कौन बड़ा होगा? सी बड़ा होगा। और फाइनली आप क्या कर दीजिए, रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे 3 नंबर को क्या दिया, आर्गुमेंट दिया, यहाँ 3 नंबर आपने आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर दिया। ठीक, अब हमें मान के चलते हैं कि 3 नंबर में से मैक्स फंक्शन जो बड़ा नंबर होगा वो आर के अंदर देगा। अब ए की वैल्यू कहाँ पे ट्रांसफर हुई, इस ए के अंदर। अच्छा, ये आप ए बी सी और ए बी सी अलग है, इसका नाम आप एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, तो इससे कोई जरूरी नहीं कि नाम आप सेम रखें, नाम आप अलग रखें, बल्कि रिकमेंडेड ये होता है कि नाम अलग रखें, लेकिन मैंने एक रखा। लेकिन फिर भी आप समझे कि इस एबीसी से इस एबीसी से कोई मतलब नहीं है, बस आप ऐसे समझिए कि पहले ए की वैल्यू ए में गई, दूसरे बी की वैल्यू बी में गई, तीसरे सी की वैल्यू सी में गई। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे तुलना करी कि पहला बड़ा है दूसरे से, पहला बड़ा है तीसरे से तो पहला बड़ा है, नहीं तो दूसरा बड़ा है पहले से, दूसरा बड़ा है तीसरे से तो दूसरा बड़ा है, नहीं तो तीसरा बड़ा है, और फाइनली जो बड़ा होगा उसको क्या कर देना है, आपको रिटर्न कर देना है। तो ये हो गया फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। कहने का मतलब कि अगर काम का नेचर डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब क्या, जो 3 वैल्यू आप देंगे उन तीनों में से बड़ा नंबर बता देगा। कोई जरूरी नहीं कि आप 3 वैल्यू कौन दे रहे हैं, कोई भी जो 3 वैल्यू आप देंगे उन तीनों वैल्यू में से बड़ा नंबर है आपको बता देगा। तो जो भी 3 नंबर आपने दिया उन तीनों नंबर में से बड़ा इसने आपको बताया, और उसने हर बार नया नया आप वैल्यू दे सकते हैं, नया रिजल्ट आ सकता है, तो काम करते हैं डायनेमिक। और जो बड़ी वैल्यू है एक ही वैल्यू है, तो चूंकि एक ही वैल्यू है तो एक वैल्यू को बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अगर आप चाहें। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक दिए गए नंबर का फैक्टोरियल और एक दिए गए नंबर का पावर। अगर आप फर्स्ट ईयर के हिसाब से देखते हैं या किसी भी प्लेसमेंट के हिसाब से देखते हैं तो ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब ये क्या है, फैक्टोरियल। तो अब आपको देखिए, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या फंसती है कि अगर मान लीजिए आपको फैक्टोरियल निकालना ही नहीं आता तो फंक्शन बनाने में तो आपको फंसना ही फंसना है। तो अगर अब फैक्टोरियल नहीं आता तो आप मेरी लूप की 1 शॉट जा करके देखें, है ना। तो आप वहां से पहले मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फंक्शन को पढ़ने के लिए, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये है आपको, जैसे मान लीजिए अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो चलिए मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। ठीक, तो अब अगर मैं इसको भी करके आपको दिखाऊं तो फैक्टोरियल का कैसे निकलेगा। फैक्टोरियल को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपल आपने कहा कि भाई फंक्शन का नाम क्या होगा, फैक्ट होगा, जो एक नंबर आर्गुमेंट लेगा, क्योंकि एक ही नंबर का फैक्टोरियल निकलेगा। और ये INT क्या है, उसका रिजल्ट, तो एक नंबर आर्गुमेंट लेगा, उसका ये फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और वो रिटर्न कर देगा हमको। तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, अब मेन बना सकते हैं। मेन के अंदर आपको क्या करना है, मेन के अंदर आपने कहा कि INT आई कामा रिजल्ट, आर ले लिया आपने, और एक वैल्यू क्या चाहिए आपको, नंबर चाहिए, तो आपने यहाँ पे नंबर को ले लिया। तो यूजर से आपने कहा भाई नंबर दे दो, ठीक है, तो आपने यूजर से कहा भाई नंबर दे, तो यूजर ने आपको नंबर दे दिया, नंबर को आपने यहाँ पे रीड कर लिया, स्कैन ऑफ नंबर को आपने रीड कर लिया। अब बिल्कुल आसान काम है, हमने कहा भाई फैक्टोरियल चाहिए, फैक्ट फंक्शन आप आइए, ये नंबर को लेके जाइए और जो भी फैक्टोरियल होगा उसको आर के अंदर दे दीजिए। अब हम फैक्टोरियल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, स्लैश एन, हमने कहा क्या, फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d कामा क्या, आर की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, काम खत्म। अब क्या बच गया, फंक्शन की डेफिनेशन बच गई। तो फंक्शन की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, आपने कहा INT फैक्ट INTn, ठीक है। और फैक्टोरियल की लॉजिक आपने आपने पढ़ा ही होगा, f इक्वल टू क्या 1 और i, लूप कहां से कहां तक चलती है, फैक्टोरियल की लूप चलती है n से लेके ग्रेटर इक्वल देन 1 तक, i माइनस माइनस, और f इज इक्वल टू f इंटू i, और रिटर्न कर दिया आपने क्या, फैक्टोरियल, मतलब f को रिटर्न कर दिया। ठीक, बन गया फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए आप मेरी लूप की वीडियोस को जाके देखें, वहां मैंने फैक्टोरियल को बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से निकालना बताया है। ठीक है, तो ये है फंक्शन का एक लंबा चौड़ा डिस्कशन। मेरे ख्याल से कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी 1 शॉट वीडियोस को देख सकते हैं। आपकी तुरंत तैयारी अगर आपको करना है तो ये रामबाण इलाज है। और हाँ, ये क्वेश्चन जो बाकी है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आप
ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेरे ख्याल से कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।